Hey everyone, welcome back to the Conversations with Sakshi Arora. So, our topic today is going to be what do I think about myself and how do I see myself? सवाल बहुत सिंपल है. मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप सब खुद के बारे में क्या सोचते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या बोलेंगे अपने बारे में. लेकिन कंडीशन है, आप सबको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा. मैं जानती हूं अब कुछ लोगों को तो ये सवाल ही अटपटा लगेगा. ये क्या बात हुई भला, जब आधी से ज्यादा जिंदगी हम दूसरों के बारे में सोचने में, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये कैसे बोल दिया, उसने ये क्या कर दिया, यही सब देखने में गुजार देंगे, तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कैसे ही पता होगा वाला. कैसे पता लगेगा कि आखिर हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें कौन सी चीजें पसंद हैं और कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ हमें बच्चों की तरह रुला देती है और कौन सी ऐसे पागलों की तरह हंसा देती है. हमारे इनसिक्योरिटीज़, हमारे फॉल्ट्स, हमारे फ्लॉज, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी कमियाँ, हमारे फेवरेट शो से लेकर हमारे फेवरेट दिन तक, और वो दिन भी जिसे हम दोबारा कभी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आखिर हमें हमसे बेटर कौन जानता है. और आप सबको एक सीक्रेट बताऊं, हम जितना ज़्यादा खुद को जानने लगते हैं उतना कम इंटरेस्ट हमें दूसरों में आता है. पता है क्यों? क्योंकि हमें हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कभी कोई नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं, फॉर श्योर. और धीरे धीरे लोगों को जज करना भी हम बंद कर देंगे. पूछो कैसे? क्योंकि हम जब खुद को ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, खुद से बात करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, खुद का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं. हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं. कभी कभी हम भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर एनालाइज कर जाते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं. कभी कभी इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं कि हमारी प्रेजेंस भी लोगों को भटकती है. और जब इतने फॉल्ट्स के बावजूद भी हम खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम बाकियों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं. उनको जज करने की बजाय, एक्चुअली उन्होंने क्या किया है ये सोचने की बजाय उन्होंने क्यों किया है वो सोचने लगते हैं. और खुद के पास जाने का ये जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, बट आई एश्योर यू इससे ज़्यादा अमेजिंग कुछ और नहीं है. क्योंकि हम जितना खुद के पास जाते हैं हमें उतना ज़्यादा खुद से प्यार होता है. और जितना ज़्यादा हम खुद से प्यार करते हैं उतना ज़्यादा हम अपनी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं. तो वो इनसिक्योरिटीज़ कहीं छू करके भाग जाती हैं. वो डर फिर वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले कभी थे. हम खुद के लिए स्टैंड लेने लगते हैं. हम खुद से चिढ़ते नहीं हैं. फिर अकेले में बैठने से हमें डर भी नहीं लगता, क्योंकि हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आने लगता है. फिर कंधा लेने का हमें कोई शौक नहीं होता. फिर हम किसी के साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत तो सिर्फ हमें खुद की थी. और हम जब खुद के पास आ जाते हैं तब दूसरों के साथ रहने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होता है कि हमें उनके साथ रहना है. कोई ज़रूरत नहीं होती हमें किसी की भी, आई प्रॉमिस यू दैट. और जब हम खुद के करीब होंगे तो दूसरों से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनको जज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजीज भी नहीं होंगी हमारी. सबको लाइफ जीने का अधिकार है, यही मोटो लेके चल रहे होंगे. क्योंकि जब अपनी लाइफ प्यारी लगने लगती है ना, और जब हम उसको उस तरीके से जीना शुरू करते हैं जैसे हम जीना चाहते थे, तो हम दूसरों को भी वैसे जीने देते हैं. क्योंकि हमें फ्रीडम का एहसास हो जाता है ना. जब हम खुद को वो फ्रीडम दे देते हैं तो बाकियों को जकड़ के हम क्यों रखेंगे भला. जो खुद ही जेल में कैद हो तो दूसरों को आज़ाद होते हुए कैसे दिख सकता है. और जिसको खुद खुद से ही जेल से रिहाई मिल जाए, उसे पता होता है आज़ादी का मतलब क्या होता है. नहीं क्या? सोच के देखिए. ट्रस्ट मी, फिर धीरे धीरे दूसरों की अच्छाइयाँ भी दिखने लगती हैं हमें. वही लोग जो इतने बुरे लगते थे, क्योंकि जब खुद के बुराइयों के सैलाब में से हम अपनी अच्छाई ढूंढ सकते हैं तो बाकियों की भी निकालना ईजी हो जाता है ना. आफ्टर ऑल सबकी एक स्टोरी है, जैसे हमारी एक स्टोरी है. सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सब अपनी ही पास्ट का शिकार है, अपने बीते हुए कल का बोझा लेकर जी रहे हैं.
और जब तक स्टोरी ही नहीं पता तब तक हमें क्या पता है कि कोई इंसान ऐसा क्यों है। खुद ही देखिए ना, कोर्ट में भी जज करने से पहले जज फैसला सुनाने से पहले दोनों साइड की स्टोरी सुनता है, और हम तो बिना पूरी स्टोरी सुने ही टैग देने लगते हैं। महान जो है, नहीं करना चाहिए था ना। दूसरों को पता लगेगा कि हम ऐसे जो हैं वो क्यों हैं, नहीं ना, तो हमें क्या पता दूसरों के बारे में। तो बेसिकली सारा मुद्दा स्टोरी का है। स्टोरी पता होती है तो लोगों के रीजन समझ आने लगते हैं, पर उसके लिए इतने पेशेंस भी तो होने चाहिए। लेकिन क्यों रख रहे हैं इतने पेशेंस भी? लाइफ हमारी है ना, ड्राइवर सीट पे हम बैठे हैं और दिमाग भी हमारा है, जिंदगी भी हमारी है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंस दूसरों को दे रखी है हमने। उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में हमें कुछ नहीं पड़ी है, ना सोचते हैं ना सोचना चाहते हैं। सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा डायलॉग सुना था मैंने कहीं कि जब पता लगने लगता है कि जिंदगी एक्चुअली थी क्या, तब तक आधी से ज़्यादा निकल जाती है, और जब समझ आएगा तब वापस जाने का वक्त आ जाएगा। मैं नहीं चाहती आप लोग को तब समझ में आए जब आपके वापस जाने का वक्त है। मैं चाहती हूँ उससे पहले आप खुद को समझ लें, जान लें, पहचान लें, परख लें, ताकि एटलीस्ट आप खुद के साथ खुश रह के जी पाएँ। जिंदगी काटने थोड़ी आए हैं, जीने आए हैं, और दूसरों को भी जीने देना है, उनको भी कटवानी नहीं है जबरदस्ती। राइट? तो वापस से मेरे क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको मुझे बताना है। सॉरी, अब ये आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आपको नहीं बताना हो तो आप अपनी ही डायरी के किसी एक पन्ने में खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी शुड सेव a little bit of ourselves just for ourselves, है ना? तो तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। Till then, enjoy and love your life, okay? That's the only thing. What else we here for? We here to love our life, okay? Bye. See you next week.